क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दे रखा है, 0 से a अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स ये दे रखा है। तो ये आपका वही सवाल है जैसे आपने पहले सवाल कर रखे थे, स्टार्टिंग के आपने सवाल कर रखे थे आई मान के फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना, फिर दोनों को जोड़ देना, दोनों को यार देना जोड़ देना। तो आई बराबर मानते हैं सबसे पहले 0 से a अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आई बराबर मान रखा है। अब इसमें क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 द्वारा। क्या लिखोगे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से a रहता है, x की जगह आपको क्या रखना होगा, a माइनस एक्स, क्या रखना होगा, a माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर x की जगह कितना रखना होगा, a माइनस एक्स। समझ में आ गया बेटा, 0 और a को जोड़ा a आया, a में से किसके हटा देते हैं x, तो a माइनस एक्स रखना होता है x की जगह, याद आया बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 4। और वैसे यहाँ पर आप रख दोगे x की जगह कितना रखोगे, a माइनस एक्स, और यहाँ पे रखो बेटा a माइनस एक्स, a माइनस, अब x की जगह रखना है आपको a माइनस एक्स, x की जगह कितना रखना है a माइनस एक्स, x की जगह आपको रखना है a माइनस एक्स। समझ में आया, x की जगह आपने यहाँ पे रख दिया a माइनस एक्स। अब माइनस के अंदर गुणा होगा, माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का x इंटू डी एक्स, ये चल रहा है। अगला देखो यहाँ पर आई बराबर चल रही है, आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से a अंडर रूट में a माइनस एक्स बटे में यहाँ पर कितना हो गया, अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस में यहाँ पर अंडर रूट में a से a कट जाएगा आपका, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का x इंटू डी एक्स। ये आपको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 प्लस 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समझ में आया। अब इसको जोड़ते हैं तो i और i कितना हो गया आपका 2i बराबर 0 से a, 0 से a। अब इसको पहले लिखेंगे अंदर वाले को, इसको पहले लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स बटे में कितना है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस में, और जो ये लिखा है अब इसको लिखोगे सेकंड वाले को, अंडर रूट में a माइनस एक्स बटे में अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ आपका। अच्छा एक बात बताओ, जो अंडर रूट a माइनस एक्स और x लिखा है ना, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब बात तो एक ही है ना, इसको आगे लिख दो इसको पीछे, तो यही तो बात है। आधार आपका सेम है, आधार आपका क्या है, सेम। तो इधर कितना हो जाएगा आपका 2i, इधर कितना है आपका 2i, 2i बराबर क्या चीज आपका, 2i बराबर 0 से a, कितना है आपका 0 से a। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका सेम है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू में आपका क्या है डी एक्स। अब देखो ये आपका पूरा कट जाएगा, सेम है आपका, पूरा कट गया आपका, कितना बचा आपका 1। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 0 से a 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी है इसकी 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर कितना आपका 2i बराबर, i बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2i बराबर a हो गया, i बराबर कितना हो गया आपका a बटे 2। इस तरीके से आपको ये करना है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 18, 0 से 4 दे रखा है, x माइनस 1 मोड में दे रखा है। ये तो हमने आपको बताया था ना किस तरीके से करा जाता है, पहले अंदर वाले को 0 कर दो, x माइनस 1 को यार दो 0, x का मान कितना है आपका 1, इसको नंबर लाइन पे दर्शाओ, किस पे दर्शाओ, नंबर लाइन पे। लिमिट कितनी है 0 से 4, 0 यहाँ पर होगा और 4 यहाँ पर होगा, इसके बीच में 1 होगा, इसके बीच में कितना होगा आपका 1, ठीक है। इधर 0 से 4 हो गया, 1 और 4 इधर, और इधर आपका 0 और 1। अब इनके बीच में आपको तोड़ लो, 0 से 1 तोड़नी है लिमिट, कितनी तोड़नी है 0 से 1, और फिर कितनी आपको 1 से 4। ये पहले सिखा चुके हैं बेटा, पहले आपके 2 सवाल आ चुके सेम टू सेम थे ऐसे ही। अब देखो बात समझो, अंदर क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, इसको बात समझना है इंपॉर्टेंट। इधर देखो बात समझो, 0 से 1 के बीच में कोई मान लो, 0.5 ले लो, कितना ले लो 0.5, x माइनस 1 में रखे देखो, किस में रखे देखो x माइनस 1 में, 0.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का बचेगा। इसके बीच में क्या मान हुआ, निगेटिव निकला, किसका निकला निगेटिव, मतलब कि x माइनस 1 किसका निकलेगा यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके बीच में कोई मान ले लो, जैसे 1 और 4 के बीच में कोई मान ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो आपकी इच्छा हो। तो 2 लेते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा आपका, देखो 2 माइनस 1 कितना निकलेगा आपका प्लस का 1, मतलब क्या निकला आपका पॉजिटिव, क्या निकला आपका यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या निकली आपकी निगेटिव। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 से लेकर 4 के बीच में x माइनस 1 किसका निकला आपका प्लस का।
किसका निकला ये आपका प्लस का। बात समझ में आ गई इतनी बात। इधर देखो सीधी सी बात ये है, जो आपका अंदर यदि आपका एक घात का, कितने घात का है, एक घात का, तो पहले इसको जीरो देख लो, जीरो कर रहा तो एक्स का मान एक आ गया, तो लिमिट तोड़ दो, 0 से 1 और 1 से 4, 1 से क्या कर दी 4, एक बार इसको ले लो माइनस वाला, एक बार इसको क्या ले लो प्लस वाला। ये आपका इसमें छोटे फंक्शन में एक टेक लग रही है ना, तो सभी फंक्शनों को इस तरीके से करना होता है। समझ में आ गया। अब इसको हल कर ही लोगे, इसका इंटीग्रेशन देखो, माइनस को बाहर ले लो। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर एक का कितना होता है एक्स, लिमिट कितनी है इसकी 0 से लेके 1, इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का कितना होगा एक्स, इसकी लिमिट कितनी है 1 से लेके 4। इसको हल कर लेते हैं। माइनस तो बाहर है, कोष्टक लगाओ बेटा। पहले अपर लिमिट 1 रखो, 1 का वर्ग 1/2 माइनस एक्स का मान 1, ये रख दिया, ये हो गया अपर लिमिट। अब क्या रखते हैं लोअर लिमिट, 0 रखेंगे तो 0/2 माइनस 0, यही हो जाएगा, मतलब ये तो 0 ही हो गया पूरा, ये क्या हो गया आपका 0, प्लस में अब रखते हैं 4, कितना रखते हैं 4, 4 का वर्ग 16, 16/2, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आएगा आपका, ये हो गया अपर लिमिट। ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट। अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे, एक्स का मान 1/2 और माइनस का 1। अब इसको हल कर लो, अब इसको कर लो हल। ये देखो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, इसको हल करेंगे, देखो 1/2 में से 1 गया, माइनस का 1/2, कितना बचा यहाँ पर माइनस का, माइनस तो ये बार लगाया, इसका मान कितना निकला माइनस का 1/2। यहाँ पर एलसीएम लोगे, 2 एकम 2, 1 में से 2 गया, कितना माइनस का 1 बचा आपका, ठीक है। ये तो आपका 0 हो गया, आपका क्या हो गया 0। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 में से 4 गया आपका 4। इधर देखो आपका 2 में से 1/2 गया, कितना बचा आपका माइनस का 1/2 बचा। यहाँ पर माइनस का अंदर गुणाएंगे, अब माइनस माइनस किसके हो जाएंगे प्लस के, ये किसका हो गया प्लस का 4, और ये किसका हो गया प्लस का 1/2। अब आप जानते हैं 1/2 और 1/2 कितना हो जाता है 1, 4 + 1 कितना हो गया आपका 5। दैट योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्या दे रखा है यहाँ पर, दर्शाइए कि, क्या लिखा है यहाँ पर, दर्शाइए कि 0 से a fx इंटू gx इंटू dx बराबर 2, 0 से a fx इंटू dx होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ये वाली बात आपको याद नहीं है, सिद्ध करनी है इतनी बात, ठीक है। उसके लिए उन्होंने नीचे कुछ दे रखा है यहाँ पर, यदि f और g, क्या आपका f और g इस प्रकार से हैं, fx बराबर आपका कितना दे रखा है fa-x, और क्या दे रखा है gx + ga-x बराबर कितना दे रखा है 4। ये दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, इनकी सहायता से ये बराबर ये आपको सिद्ध करना है। सवाल समझ में आया, ये बराबर ये आपको सिद्ध करना है किनकी सहायता से, इन दोनों का यूज करके। तो LHS लेते हैं, क्या लेते हैं ये लेते हैं, और ये वाली बात आपको लेके आनी है। चलो ये ले लेते हैं, 0 से a fx इंटू gx ले लिया हमने, ये इंटू dx। अब देखो बात समझो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं डायरेक्टली, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं डायरेक्टली। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है आपकी, 0 से इनको जोड़ो और x की कितना पुट कर दो a-x, क्या पुट कर दो a-x। तो यहाँ पर x की क्या पुट कर देंगे a-x, 0 से a f क्या रख सकते हो a-x इंटू g कोष्टक में a-x इंटू dx। यहाँ पे लिख सकते हो गुणधर्म नंबर आपके 4 से, मतलब P4 द्वारा, किसके द्वारा P4 द्वारा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखो सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो अब यहीं से देखें, यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि करके, आपको क्या दे रखा है fx बराबर fa-x दे रखा है, fx बराबर fa-x दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो fa-x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो fx पुट कर सकते हो, इसकी जगह ये कर सकते हो या फिर इसकी जगह ये, कोई किसी की जगह लिख दो। और आपको इधर क्या दे रखा है, आपको gx तथा करके लिख दो, तथा gx + ga-x बराबर 4 दे रखा है। तो यहां से आप ga-x का मान निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4, gx को उधर भेजेंगे तो माइनस का gx हो जाएगा, 4 - gx हो जाएगा, ये वाला पद सिर्फ उधर चला गया। तो सीधी सी बात ये है, हमें fa-x का मान चाहिए और हमें किसका मान चाहिए ga-x का मान। fa-x का मान निकाल लिया और ga-x का मान निकाल लिया, ये दोनों मान यहाँ पर रख दो, बस ये दोनों मान यहाँ पर रख दो। तो आपका कितना हो जाएगा, देखो इधर तो आपका यही चल रहा है, 0 से a fx इंटू gx इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा 0 से a fx fa-x की जगह आपने क्या रख दिया, इसकी जगह fx, क्या रख दिया इतने की जगह fx। अब इंटू में बेटा देखो ga-x, ga-x का मान कितना है आपका, ये है 4 - gx, इसकी जगह क्या रखोगे 4 - gx इंटू dx, यही हो गया आपका। अब क्या रो, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, इसका अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से
ए, 0 से ए, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4fx इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, अलग अलग क्या लगा दो, इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। यही हो गया। चाहते तो इसे आई दे सकते थे, इसे क्या दे सकते थे आई, इसे क्या दे सकते थे आई। तो ये आई बराबर चल रहा होता, किसके बराबर चल रहा होता, आई के। आई बराबर चलो या ये बराबर चलो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन बना, क्या बना आपका, जो ये फंक्शन बना, जो आपका ये आई तो बन गया, आई बन गया। इतनी जगह आप क्या लिख सकते हो आई। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आई बराबर, ये 4 आपके बाहर आ जाएंगे, 4 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस का ये क्या बन गया आपका आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सीधी सीधे को क्या होगा आपका, दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर आपका ए एफ ए माइनस एक्स था ना, इसका मान आपका एफ एक्स हो गया। एफ जी ए माइनस एक्स का, जी ए माइनस एक्स का मान कितना रख दिया आपने 4 माइनस जी एक्स, ये रख दिया आपने यहाँ पर, इतना ही जे रख दिया। एफ एक्स का 4 में गुणा होगा तो आपका ये आ गया, और एफ एक्स का जी एक्स में गुणा होगा तो आपका ये आ गया। और लिमिट 0 से ए थी, और इस पे भी लगा दी और इस पे भी लगा दी। जो आपका ये था इसी को तो आपने आई मान रखा था, इसी को क्या मान रखा था आपने आई। आई बराबर इसको मान लिया, जो आपको ये दे रखा था ना, इसको क्या मान लिया आई। तो ये आई बराबर ही तो चल रहा होगा, सब क्या चल रहा होगा आपका आई बराबर चला गया, फिर इसके बराबर चलाओ, बात तो एक ही है। आई बराबर चलाओ या फिर इसके बराबर चलाओ। तो ये आपका क्या बन गया आई, आई उठ के इधर आएगा, आई उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i। 4 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी 2 का इधर भाग लगेगा तो आई का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इधर लिख सकते हो आई का मान, किसका मान आई का मान कितना आ गया 2 0 से a और एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका। और आई आपका क्या था, चाहो तो आई का मान लिख दो यहाँ पर, आई की जगह क्या लिख सकते हो आप 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, और कितना आ गया 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको सिद्ध करना था, ये आपको करना था सिद्ध, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, नोट कर लो। नंबर आपका 20 में आपका है -π/2 से लेकर +π/2 दे रखा है। अंदर आपको दो इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है आपको ये x³ + x cos x + 10 की पावर 5x + 1 इंटू dx, ये दे रखा है ना। तो आपने देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसको एक बार लिख देते हैं जिससे आपको याद आ जाए। आपने क्या पढ़ा था, यदि आपकी -a से लेके +a आपको लिमिट दे रखी हो, -a से +a का मान दे रखो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आपकी इसके दो मान होते थे, 2 0 से a हो जाता था, लिमिट कितनी हो जाती थी 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता था, जब या यदि एफ एक्स आपका क्या होता था समफलन, एफ एक्स क्या होता था आपका समफलन, क्या होता था आपका समफलन, ठीक है। और जब आपका मान 0 होता था, इसका मान क्या होता था आपका 0, जब आपका फलन क्या होता था विषम, एफ एक्स क्या होता था आपका विषम फलन। समफलन आपका क्या होता है, जब f माइनस एक्स का मान कितना हो जाए एफ एक्स, और विषम फलन क्या होता है, f माइनस एक्स का मान कितना हो जाता है माइनस का एफ एक्स। समझ में आया बेटा। इसके अंदर ये क्यों लगेगी, देखो देख सकते हो ना, -π/2 से लेकर +π/2 दे रखा है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से फलन विषम है। तो पहले अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, अलग अलग क्या लगा लो इंटीग्रेशन, -π/2 से लेकर +π/2 x³ इंटू डी एक्स। अगले पे लगाओ -π/2 से लेके +π/2 x cos x इंटू डी एक्स, प्लस -π/2 से लेके +π/2 10 की पावर 5x इंटू डी एक्स। फिर आप क्या लगाओगे 1 -π/2 से लेके +π/2 इंटू डी एक्स। ये लगा लिया बेटा। अब इसमें देखते हैं कौन समफलन है कौन सा विषम फलन है। तो x³ आपका समय विषम है, इसको चेक करते हैं जल्दी से, आपको समझाते हैं। अब आप सब चीज प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे एफ एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, x³ दे रखा है, x की ये कितना रखोगे -x। अब देख लो बेटा, यहाँ पर -x रखोगे, f -x का मान निकालोगे, तो यहाँ पर x की ये कितना रखना होगा -x का क्यू, और -x का क्यू कितना होता है -x³ होता है, क्योंकि माइनस की घात जब भी विषम होती है उसका मान माइनस का निकलता है। और आप जानते हो x³ आपका क्या है f(x) है, x³ क्या है आपका f(x), f माइनस एक्स का मान कितना आ गया आपका माइनस का f(x). तो ये आपको क्या निकला विषम फलन, ये क्या निकला आपका विषम फलन, और इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे हमने समझा दी, इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसका निकालते हैं, किसका निकालते हैं, ये f(x) बराबर कितना है आपका x cos x, कितना है ये आपका x cos x, कितना है इसका मान x cos x। तो यहाँ पर x की -x रखोगे, यहाँ पर -x हुआ, cos -x हुआ। अब बताओ cos -θ प्लस का cos θ किसका होता है, प्लस का cos θ, ये तो प्लस का हो गया cos x,
ये माइनस ही करा, एक करा माइनस का, और एक्स कोस एक्स आपका क्या है, एफ एक्स, एक्स कोस एक्स आपका क्या है, एफ एक्स। ये भी आपका क्या निकला, विषम। क्या निकला आपका, विषम। एफ माइनस एक्स का मान किसका निकला, माइनस का एफ एक्स। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए दोनों 0 हो गए। इसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स और कितना निकला, 10 की पावर 5x। एक्स की ये कितना रखोगे, माइनस एक्स, तो 10 की पावर 5 माइनस एक्स। 10 माइनस थीटा, माइनस का 10 थीटा होता है, माइनस का 10 थीटा, और उसकी घात कितनी है, 5। उसकी घात कितनी है, 5। जब भी माइनस की घात विषम होती है, जब भी माइनस की घात कितनी होती है, विषम, तो उसका मान किसका निकलता है, माइनस का। 10 की पावर कितनी हो गई, 5x, और 10 की पावर 5x को आपने कितना मान रखा है, fx। माइनस का कितना हो गया, fx। तो ये देखा कि ये आपका विषम निकला, तो ये भी इसका मान कितना हो गया, 0। दोनों का मान कितना हो गया, 0। अब इसका देखो बेटा, यहाँ पर आपका कितना है, fx कितना है आपका, 1। fx कितना है आपका, 1। x की ये कितना रखोगे, माइनस x, तो यहाँ पर x ही नहीं तो 1 का 1 ही रहेगा। x की जगह कितना रखना होता है, -1। तो यहाँ पर जब x ही नहीं है तो x की जगह रखोगे क्या, जो लिखा है वैसा का वैसा रहेगा। तो 1 क्या है आपका, fx है। 1 क्या है आपका, fx है। 1 क्या है आपका, fx है। तो आपने क्या देखा, ये आपका समफलन निकला, ये आपका क्या निकला, समफलन। तो इसमें क्या हो सकता है, जो लिमिट -π/2 से लेके +π/2 थी, वो 0 से π/2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे, 2 आगे आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा, इतने को यहां पर हल करने के बाद आपने क्या देखा, इन सब का मान आपका कितना कितना निकला। यहां पर पहले का मान 0, फिर 0, फिर 0, फिर ये कितना हो गया, 2, 0 से लेके π/2 और 1 इंटू dx। क्या समझ में आ गया, 0 से लेके π/2 हो गया और 1 इंटू dx। इतने सबके मान क्या हो गया, 0, 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट कितनी है, 0 से लेके π/2। क्या लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू π/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका, पाई। इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना था। देख लो बेटा, विकल्प नंबर कौन सा सही है, इसका सी। यहाँ पे लिख सकते हो विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प नंबर सी सही है। नोट कर लो। देखो 21 लास्ट सवाल है आपका इस एक्सरसाइज का। तो 0 से लेके π/2 दे रखे हैं, इसको सबसे पहले i बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं इसे, i बराबर मान लिया बेटा, इसे i बराबर। अब इसको फिर वो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। कौन से लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 द्वारा। वही सवाल है आपका, सेम टू सेम। जल्दी कर लो इसे। 0 से लेके π/2 log 4 माइनस 4 प्लस, देखो x की जगह कितना रखना होगा आपको, π/2 माइनस x। समझ में आ गया बेटा, बटे में नीचे 4 प्लस 3 कोस x की कितना रखना है, π/2 माइनस x और कोष्टक क्लोज। इंटू में आपका क्या है, dx। इंटू में आपका क्या है, dx। इसको देते हैं 1। i बराबर क्या चीज आपका, i बराबर 0 से लेके π/2 log कोष्टक में 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है, कोस थीटा। कोस x कितना हो गया आपका, कोस x बटे में 4 प्लस 3 कोस 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है, साइन थीटा इंटू dx। इंटू में आपका क्या है, dx। तो समीकरण नंबर इसको देते हैं 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये बताओ। देखो 2i हो जाएगा, i और i कितना हो गया आपका, 2i। लिमिट आपकी 0 से लेके π/2। पहले इस वाले पद को लिखोगे, log कोष्टक लगा लो इधर। पहले वाले पद को लिखा, कितना लिखा आपका, 4 प्लस साइन 3 साइन एक्स बटे में 4 प्लस 3 कोस एक्स, प्लस करके इस वाले पद को लिखोगे आप, समीकरण नंबर 2 वाले को। log कोष्टक में कितना है आपका, 4 प्लस 3 कोस एक्स बटे में नीचे 4 प्लस 3 साइन एक्स। यही हो जाएगा बेटा, और होल कोष्टक क्लोज इंटू dx। यही आपका। अब देखो इधर log ये कितना है आपका, m, और ये क्या है आपका, log n। log m प्लस n में क्या होता है, log m इंटू n। दोनों गुणा में आ जाते हैं, दोनों किसमें आ जाते हैं, गुणा में। तो आपका इधर देख लेते हैं आप, 2i बराबर क्या चीज आपका, 2i बराबर 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log। इधर देखो बेटा, पहले इस वाले पद को लिखते हैं, m इंटू n होगा। पहले इस वाले पद को लिखते हैं यहाँ पर, देखो कोष्टक लगा के, 4 प्लस 3 कोस एक्स 3 साइन एक्स बटे में कितना है, 4 प्लस 3 कोस एक्स, 4 प्लस 3 कोस एक्स। यही है आपका। इसके इंटू में क्या आ गया आपका, ये वाला 4 3 कोस एक्स, 4 प्लस 3 कोस एक्स बटे में 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 कोस एक्स बटे में 4 प्लस 3 साइन एक्स।
इंटू डी एक्स, ये आ गया आपका। अब देखो आप क्या देख सकते हो, 4 3 से कोसेक से आपका कट गया और ये इससे कट गया, कितना बचा 1 बचा। समझ में आया? नीचे वाला ये ऊपर से कट गया, ऊपर ये नीचे वाला और ये इससे कट गया, ऐसे क्रॉस में कट जाते हैं आपके, तो आपका कितना बचा 1। और यहाँ पर आपका कितना हो गया 0 से लेके π/2 log 1, कितना बचा यहाँ पर log 1 इंटू डी एक्स। और आपको पता होना चाहिए log 1 का मान कितना होता है 0, कितना होता है log 1 का मान 0, तो इसका मान कितना हो गया 0, कितना हो गया इसका मान 0 बराबर 2i, i का मान कितना आ गया आपका 0, i का मान कितना आ गया 0। देख सकते हो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी आपका सही है, विकल्प नंबर सी सही है। इस तरीके से आपको ये सवाल को करना था। नोट कर लो बेटा इसे।